आज के इस वीडियो में हम ओम्स लॉ के जो है अल्टरनेटिव फॉर्म पर बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ओम्स लॉ का जो अल्टरनेटिव फॉर्म होता है ये होता है कि करंट डेंसिटी ये बराबर होता है मटेरियल का जो कंडक्टिविटी होता है वो इनटू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो। सो ये जो है ये ओम्स लॉ का अल्टरनेटिव फॉर्म है और हम इस वीडियो में इसी को यहां पर डिराइव करेंगे। और इसे जो हम डिराइव करेंगे वो हम ओम्स लॉ से डिराइव करेंगे। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि अगर हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है उस कंडक्टर में जो करंट का फ्लो होता है वो इनटू उस कंडक्टर का ये जो रेजिस्टेंस होता है वो। सो ये होता है ओम्स लॉ। हम इसी से जो है इस इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तो उसके लिए यहां पर हमने मान लिया कि ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर का ये जो लेंथ है, यहां पर इस कंडक्टर का ये जो लेंथ है ये हमने मान लिया कि ये है L। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम यहां पर जो है पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे। दैट मीन हम इसे जो है जोड़ देंगे एक V वोल्ट के बैटरी के साथ। तो यहां पर हमने जोड़ दिया एक बैटरी जिसका कि वोल्टेज जो है यहां पर ये है V। तो ये जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है इसे हमने ले जाकर के जोड़ दिया कंडक्टर के इस साइड से। अब जैसे ही हम इस V वोल्ट को जोड़ेंगे, दैट मीन हम पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर प्रोवाइड करेंगे, वैसे ही यहां पर जो है इस कंडक्टर के अंदर जो है यहां पर होगा करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में। सो करंट जो है वो यहां पर इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की तरफ। और साथ ही साथ देखें तो ये जो होगा ये हायर पोटेंशियल पे होगा साइड और ये वाला कंडक्टर का ये जो साइड है ये लोअर पोटेंशियल पे होगा। दैट मीन यहां पर इसके क्रॉस जो है एक पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा जो कि होगा V के ही बराबर। तो यहां पर जो है इसके एक क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस बन गया जो कि होगा V के बराबर। तो अब यहां पर इसके अंदर एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा। इस कंडक्टर के अंदर जो है यहां पर हर जगह एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। चलिए मान लेते हैं कि वो जो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहां पर इस डायरेक्शन में बनेगा, जिस डायरेक्शन में ये करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में यहां पर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मान लिया कि ये है E। तो अब E और V के बीच में यहां पर एक रिलेशन होगा। वो रिलेशन क्या होगा? यहां से हम कह सकते हैं कि ये जो V है ये बराबर होगा इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो इनटू यहां पर ये जो कंडक्टर का लेंथ है वो। सो ये होगा V और E के बीच में रिलेशन। तो ये तो रहा इस V का वैल्यू। अब यहां पर ये जो करंट आपको दिख रहा है इसके वैल्यू को हम पता करेंगे। तो इसके वैल्यू को पता करने के लिए हम क्या करेंगे? हम यहां पर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया चूज करेंगे। चलिए मान लेते हैं कि यहां पर ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये एरिया है A। तो यहां पर ये जो एरिया है ये है A और इस एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो देखें किस डायरेक्शन में होगा, वो यहां पर इस डायरेक्शन में होगा। ये हो गया एरिया वेक्टर A। अब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के हर एक पॉइंट में देखिए जो करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होगा वो हम मानते हैं कि वो करंट के ही डायरेक्शन में होगा। सो करंट डेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो यहां पर जो है करंट डेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो यहां पर करंट के ही डायरेक्शन में होगा। तो ये जो डायरेक्शन है ये यहां पर करंट डेंसिटी का है। तो अब यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो करंट होगा, हमें पता है कि ये जो करंट होता है करंट I ये बराबर होता है करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो इससे आगे हम ये कह सकते हैं कि ये जो करंट होगा I ये बराबर होगा करंट डेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो इनटू एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इनटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। यहां पर देखें एरिया वेक्टर और करंट डेंसिटी दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है। दैट मीन इनके बीच का जो एंगल होगा वो 0 होगा। तो कोसाइन ऑफ 0 इक्वल टू 1। तो यहां पर 1 को मल्टीप्लाई करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया करंट का वैल्यू। अब यहां से हम ये जो रेजिस्टेंस है इसके वैल्यू को पता करेंगे। तो हमें पता है कि ये जो रेजिस्टेंस होता है किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है ये बराबर होता है उस मटेरियल का जो रेजिस्टिविटी होता है वो इनटू उस कंडक्टर का जो लेंथ होता है वो डिवाइडेड बाय उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो। तो हमें पता है कि ये जो रेजिस्टिविटी होता है किसी मटेरियल का ये कंडक्टिविटी का ही रेसिप्रोकल होता है। दैट मीन ये बराबर हो जाएगा 1/σ जो कि होगा कंडक्टिविटी इनटू यहां पर ये जो लेंथ है डिवाइडेड बाय ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम R के जगह पर इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे।
V के जगह पर हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये जो करंट दिख रहा है इसके जगह पर हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, और जब हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम इस इक्वेशन तक पहुंच जाएंगे। चलिए V की जगह पर तो हम लिखेंगे E इंटू एल, सो E इंटू एल, हमने यहां पर V की जगह पर E इंटू एल लिख दिया। ये बराबर होगा करंट के, करंट किसके बराबर है, ये है करंट डेंसिटी इंटू जो एरिया है वो, सो करंट डेंसिटी इंटू यहां पर ये हो गया एरिया, इंटू यहां पर देखें ये जो R है इसके जगह पर हम इस वैल्यू को अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये बराबर किसके है, देखें R ये है 1 ओवर यहां पर ये जो कंडक्टिविटी है ये इनटू यहां पर ये जो कंडक्टर का लेंथ होगा वो डिवाइडेड बाय उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो। तो यहां पर देखें ये जो A है ये इस एरिया को कैंसिल करेगा और ये जो लेंथ है ये इस लेंथ को कैंसिल करेगा। तो यहां से हम ये पाएंगे कि ये जो E होगा ये बराबर होगा 1 ओवर जो कंडक्टिविटी है वो इनटू यहां पर ये जो करंट डेंसिटी है ये, सो यहां पर ये होगा J। तो अगर हम इसे जो है इस साइड भेज देते हैं तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो करंट डेंसिटी होगा ये बराबर होगा यहां पर ये जो कंडक्टिविटी है वो मटेरियल का इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो स्केलर फॉर्म है। अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इस डायरेक्शन में है और उसी डायरेक्शन में करंट का भी डायरेक्शन है और करंट के ही डायरेक्शन में हम करंट डेंसिटी के डायरेक्शन को मानते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगा करंट डेंसिटी भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो यहां पर ये हो गया ओम्स लॉ का अल्टरनेटिव फॉर्म। तो इस वीडियो में इतना ही। हम आगे की वीडियो में और भी करंट इलेक्ट्रिसिटी के नए नए टॉपिक पे बात करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।